बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव के साथ मुलाकात के मुतालिक जारी क़ियास आराइयों को ख़त्म करते हुए मुलाकात का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि गोशा महल हॉस्पिटल को तरक्की देते हुए 30 या 50 बेड्स के अस्पताल में तब्दील करने के लिए हरीश राव से मुलाकात व नुमाइंदगी की गई। राजा सिंह ने कहा कि वो रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाद पहले ही दिन से गोशा महल हॉस्पिटल की तरक्की के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 वज़राए सेहत से मुलाकात की है। अब हरीश राव तीसरे वज़ीर हैं जिनसे मैंने अपना मुतालबा दोहराया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी में ही बरकरार रहेंगे और अगर उनकी पार्टी से मुअत्तली बर्खास्त नहीं की गई तो अमली सियासत से दूरी इख्तियार कर लेंगे, मगर पार्टी तब्दील नहीं करेंगे। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के असल मुल्जिम सुकेश चंद्रशेखर ने गवर्नर डॉक्टर तमिसाई सुंदराजन के नाम मकतूब तहरीर करते हुए सियासी हलकों में सनसनी फैला दी। इस मकतूब में उन्होंने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR और BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अपने मकतूब में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि KTR और कविता के हामियों की जानिब से उनके पास मौजूद शवाहिद हवाले करने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। कविता के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हासिल सबूत हवाले करने के लिए कहा जा रहा है। सबूत हवाले करने की सूरत में 100 करोड़ रुपए नकद, शमसाबाद में अराजी और असेंबली टिकट देने का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद तहरीर किया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की रकमी लेन देन के शवाहिद कविता के साथ हुए व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। वहीं रियासती वज़ीर KTR ने सुकेश चंद्र के उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रियासती हुकूमत ने महकमे तालीम के सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट एंड टेक्निकल करुणा वाकाटी को फौरी असर से और अगले अहकामात तक तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद का इंचार्ज वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। हुकूमत का इक़दाम उस वक्त सामने आया जब तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दच्चेपल्ली रविंदर को हाल ही में इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने सरकारी काम करने के लिए एक शख्स से 50,000 रुपये रिश्वत देने के इल्ज़ाम में किया था गिरफ्तार। कर्नाटक रियासत के गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 20 साल लड़की ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली, जिसकी शनाख्त पायल के तौर पर की गई है। पायल ने केबल ब्रिज से दुर्गम चेरू में छलांग लगा दी। पायल ने दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया है कि गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाली पायल अपनी दोस्त के साथ डीमार्ट आई हुई थी। वहां से वो केबल ब्रिज देखने पहुंची, जहां उसने तालाब में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। दुर्गम चेरू पेट्रोल पुलिस, DRF और फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम मौके पर पहुंच गए और लड़की की नाश को निकाला गया। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 जुमे को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के 4 रेंज से लॉन्च किया गया। लॉन्च को कामयाब करार देते हुए इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसरो के साइंसदानों के अलावा तकरीबन 3,900 किलोग्राम के चंद्रयान 3 के लॉन्च के मौके पर मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत 16 अरकान असेंबली की नाअहलियत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला शिंदे व दीगर के खिलाफ दाखिल नाअहलियत से मुतालिक अर्जियों पर फैसला करने में महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर की ताखीर के खिलाफ उद्धव ग्रुप के जरिए दाखिल अर्जी पर नोटिस किया जारी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा वक्त से ज़ेर इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत देने की मांग वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े की रिट दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर से 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। जस्टिस उज्जल भूयान और जस्टिस S वेंकटा नारायण भट्टी ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में दोनों जजों को ओहदे का हलफ दिलाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल मंजूर शुदा 34 ओहदों के मुकाबले उनकी तादाद 32 हो गई है। जस्टिस भूयान की मुद्दतकार 2 अगस्त साल 2029 और जस्टिस भट्टी की 6 मई साल 2027 रहेगी।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर एक्सप्रेस में धुआं निकलने से मुसाफिरों में दहशत फैल गई। बताया गया है कि एक कोच से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। धुआं देखकर कोच के कुछ मुसाफिरों ने चेन खींच दी और ट्रेन से नीचे उतर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया चित्तूर जिले के कोप्पम शहर के पास पेश आई खराबी को ठीक करने के बाद ट्रेन आगे के सफर पर रवाना हो गई। अफसरों ने यह भी जानकारी दी है कि इस वाकये में किसी मुसाफिर को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आज बेस्टल डे परेड में शिरकत की। इस परेड में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ्रांस ने बेस्टल डे परेड में शिरकत के लिए बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है और वो 13 जुलाई को ही 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए थे। बेस्टल डे परेड का इनेकाद पेरिस के चैंपेस एलेस में किया गया। इस परेड के दौरान आसमानों में जंगी तैयारों का फ्लाई पास देखने को मिला, जो निहायत काबिल तारीफ थे। अमेरिका और यूरोप में अभी मौसम गर्मा का आगाज हुआ, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी की लहर ने पहले ही यूरोप, चीन और अमेरिका के कुछ हिस्सों को अपनी जद में ले लिया, जहां रवा हफ्ते के आखिर में रिकॉर्ड दर्जे हरारत मुतवक्के है, जो कि गर्म आबो हवा के बढ़ते खतरात की वादे अलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल वेदर सर्विस ने एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा और टेक्सास में खास तौर पर खतरनाक हालात की पेशन गोई करते हुए 100 मिलियन से ज्यादा अमरीकियों के लिए इंतहाई गर्म मौसम की एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पोलैंड समेत कई यूरोपीय ममालिक भी इन दिनों शदीद दर्जे हरारत की लपेट में हैं।